जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महीने की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके 4 बेटे 4 बहुएं थी। कार्तिक महीना शुरू हुआ तो बुढ़िया माई के मन में कार्तिक नहाने की इच्छा हुई। वह अपनी बड़ी बहू से कहती है कि बेटा तू मेरे साथ पुष्कर चलो, मुझे आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए तू मेरे साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा। मैं कार्तिक स्नान आराम से कर लूँगी, भगवान के दर्शन करना, मेरे से काम भी नहीं होता है तो तुम थोड़ा संभाल लोगी तो अच्छा होगा। बड़ी बहू ने कहा कि मेरे सिर में तो बहुत दर्द रहता है, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तो उसने छोटी बहू से कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चलो, तो उसने भी मना कर दिया। वो अपनी तीसरी बहू से कहती है कि बेटा तुम ही मेरे साथ चलो, कोई तो मेरे साथ चलो, 4 बहुएं हैं, मैं अकेली हूँ, मेरे को आंखों से कम दिखता है और गंगा स्नान करने में मैं असमर्थ रहती हूँ, तो तुम मेरे साथ रहोगी तो अच्छा रहेगा, तुम मेरे साथ चलो बेटा। तो तीसरी बहू ने भी मना कर दिया। वो अपनी चौथी बहू के पास जाती है, हाथ जोड़कर अपनी बहू से विनती करती है कि बेटा मैं कार्तिक महीना शुरू हो गया है, मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ, मैं पुष्कर जाना चाहती हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। बहू के मन में, चौथी बहू के मन में अपनी सास के प्रति प्रेम था। उसने कहा हाँ सासू जी, मम्मी जी ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी, इसी बहाने मेरा भी कार्तिक स्नान हो जाएगा, आपकी सेवा भी हो जाएगी, सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। वो तैयार हो गई। वो अपनी सासू जी को लेकर पुष्कर चली गई। पुष्कर जाके अपने सासू जी के साथ में रहने लगी और सासू जी की रोज़ सेवा करने लगी। रोज़ सुबह जल्दी उठती, अपनी सासू माँ को पुष्कर जी में घाट पर जाकर स्नान कराने के लिए ले जाती, स्नान कराती। तुलसी, पीपल, पथवारी, सभी भगवान के बड़ पीपल सभी सींचती, तो सासू जी का साथ देती। सासू जी को, अपनी सास को अपनी सब वो सेवा करती और सारे अपने मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन करवा के ले आती। और 1 महीना जब व्रत कर रहे थे तो बहू उनके उनके अनुसार ही जो वो कहती वही फलाहार बनाकर अपनी सासू माँ को खिलाती, खूब सेवा करती। और रात को भी अपनी सासू को भजन सुनाती और मंदिर के दर्शन करवाती। ऐसे 1 महीना बीत गया। सासू के रोज़ वो कपड़े धोती, तो वो कपड़े रोज़ एक अंदर एक एक मतलब छत पर वो सुखाती थी। तो सुखाती तो वो रोज़ उसका जो पानी गिरता था तो उसके उसके हीरे मोती होने लगे, लेकिन बहू ने कभी ध्यान नहीं दिया। 1 महीना पूरा हुआ तो सासू ने कहा कि बेटा मुझे ब्राह्मण जिमाना है। तो बहू बोली कि हाँ ठीक है जिमा देंगे, लेकिन ज़्यादा ब्राह्मण मत करना, आप थोड़े ही करना। तो सासू बोली क्यों बेटा? तो बोली अपनी श्रद्धा अनुसार ही तो करना है। तो सासू बोली कि हाँ वो तो है। तो वो अपने सासू बोली कि बेटे मेरे सारे कपड़े तो तू लेकर आ जा। तो वो जब कपड़े लेने जाती है तो वो ऊपर देखती है कि उसकी खूब हीरे मोती उन उस पानी से बह जो पानी झरता था उस पानी से खूब हीरे मोती के चक्कर ही चक्कर हो गए। तो सब बहू बहुत खुश हुई। वो आकर अपनी सास से बोली कि सासू जी देखो अपन है ना खूब आराम से ब्राह्मण जिमाएंगे। तो सासू बोली कि बेटा अभी थोड़ी देर पहले तो तू मना कर रही थी। तो बोले कि नहीं नहीं, आप बहुत अपना, अपने को तो ठाकुर जी ने, राही दामोदर भगवान ने बहुत दिया है। तो वो दोनों सास बहू बहुत खुश होती है और खूब भंडारा करती है, खूब ब्राह्मण को जिमाती है, खूब अच्छा दक्षिणा देती है, खूब बढ़िया सब कुछ, अपनी अपनी खुशी होकर वो सब कुछ बहुत अच्छा करती है। यह देखकर उसकी बाकी जो 3 जिठानी है वो बड़ी दुखी होती है। वो देखती है कि इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया। तो वो अपनी देवरानी को पूछती है कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तो वो बोली कि भाई मैं तो है ना कुछ नहीं करी, मैं तो अपनी सास की सेवा करी, सासू जी को रोज़ स्नान करा के लाई, उनको मंदिर में ले जाकर ठाकुर जी के दर्शन कराए, तुलसा, बड़, पीपल, पतवारी, आंवला, टावला, केला सभी सिंचवाए और सभी की पूजा करवाई, सासू की सेवा करी। और मैं तो उनके कपड़े धो के सुखाती थी, उसका जो पानी गिरता था उस पानी से ये मुझे धन मिला। उसमें जो झरता था पानी, उससे हीरे मोती जो हो गए वो मुझे मिले और मैं जाके मैंने अपने मतलब मेरे पास खूब धन हो गया। तो उन जिठानियों को बहुत गलत लगी। उन्होंने कहा कि अगली बार जब कार्तिक का महीना आएगा तो मैं आपको पूछ कर लेके चलूँगी। तो दूसरी बहू बोली नहीं नहीं मैं लेके चलूँगी। तीसरी बहू बोली नहीं नहीं मैं लेके चलूँगी। इस प्रकार तीनों बहुएं लड़ने लगी कि नहीं मैं लेके चलूँगी, मैं लेके चलूँगी। तो सासू बोली कि ठीक है लेके चलना, कार्तिक तो आने दो। तो अब 12 महीने बाद फिर से जब कार्तिक का महीना आया तो तीनों बहुएं झगड़ने लगी। तीनों बहुएं झगड़ने लगी तो सासू ने कहा कि तुम तीनों ही चलो। वो तीनों ही
सासू को लेके और पुष्कर जाती है। अब वो पुष्कर जाती है तो अब वो तो धन की भूखी होती है, इसलिए अब वो बोलती है कि मैं सासू की सेवा करूँगी, वो बोलती मैं करूँगी। वो एक बड़ी बहू बोलती मैं गंगा जी स्नान करने के लिए लेके जाऊँगी, छोटी बहू बोलती कि नहीं मैं करूँगी। वो तीनों झगड़ती है, वो चाय बनाती है, वो दूध बनाती है, वो बोलती नहीं पहले मेरी चाय पियो, दूसरी बहू बोलती नहीं पहले मेरी पियो, तीसरी बोलती नहीं पहले मेरी पियो। वो कभी कोई फ्रूट लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, तो तीनों बहुएं झगड़ती है। ऐसी में सासू तो बहुत परेशान हो गई। वो बोली कि हे भगवान, हे राय दामोदर भगवान, इससे तो अच्छा में कार्तिक की नींद आती। बहुत दुखी हो जाती है। वो अपनी बहुओं को बोलती है कि नहीं, तुम तीनों झगड़ो मत, एक एक करके मुझे जो चाहिए वो एक एक करके एक एक चीज़ देती रहो। तो वो बोलती ठीक है। अब कार्तिक का महीना पूरा ही नहीं हुआ, उससे पहले ही सासू जी ब्राह्मण जी में आई। सासू जी ब्राह्मण जी में आई, सासू बोलती कि अरे कार्तिक का महीना पूरा तो होने दो। नहीं नहीं रोज़, और वो तो रोज़ देखती ही नहीं थी, वो तो सब कपड़े लेके आती और अपनी सासू को दे देती। वो देखती ही नहीं थी कि कपड़ों से जो पानी गिरा है उसमें क्या हुआ। तो लास्ट वाले दिन उसको भगवान राही दामोदर की कृपा से उसे दिखाई दिया। लेकिन वो बहुएं तो रोज़ देखती, आज कुछ हुआ क्या, आज कुछ गिरा क्या, आज धन आया क्या, आज हीरे मोती आए क्या, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता। लास्ट वाले दिन जब कार्तिक का महीना ख़त्म होने लगा, पूनम आई, तब सासू ने कहा कि आज हम रामन जिमाएंगे। तब वो भागी भागी छत पे जाती है। जब वो देखती है कि पानी, सासू जी के जो कपड़े धो के सुखाए थे, उस पानी से जो झरा है, उस पानी से कोई हीरे मोती हमारे भी छत पर खूब हो गए होंगे, तो हम खूब भंडारा करेंगे, खूब ब्राह्मण को जिमाएंगे। लेकिन जब वो ऊपर जाके देखती है तो वहाँ पे सांप, बिच्छू, कंसले ये दिखाई देती है। वो चिल्लाती हुई नीचे आती है, सासू जी, देवरानी जी को तो राही दामोदर ने खूब धन दिया, लेकिन हमें क्या दिया? हमने भी आपकी सेवा की, हमने भी आपको गंगा स्नान कराया, हमने भी आपको मंदिर ले जाके आपको दर्शन कराए, आपको जो चाहिए था, आपको जो करना था, आपको आपके लिए किया, आपकी सेवा की, आपको खिलाया पिलाया। लेकिन राही दामोदर भगवान ने ये क्या कर दिया? उनको तो बहुत कुछ धन दिया, और हमें क्या दिया? हमें तो सांप, बिच्छू, कंस ले दिए। तब सासू जी ने कहा कि उस बहू के मन में, छोटी बहू के मन में मेरे प्रति प्यार था, श्रद्धा थी, भक्ति थी, राही दामोदर भगवान के प्रति भक्ति थी। उसने भक्ति भाव से किया, उसने धन का भूखा कुछ नहीं किया। लेकिन तुमने धन का भूखा किया, इसीलिए कार्तिक के राही दामोदर भगवान ने उसे धन दिया और तुमको ये सांप, कंसले, बिच्छू दिए। तब वो बहू ये बोली कि अब क्या होगा, ये सब ठीक कैसे होगा? तब तब सासू जी ने कहा तब सासू जी ने कहा कि मुझे तो नहीं पता अब क्या होगा। अब राही दामोदर भगवान की शरण में चलते हैं। राही दामोदर भगवान की शरण में गए। एक बूढ़ा सा ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान वहाँ आए, अलख निरंजन किया कि क्या हुआ। तब उन्होंने सारी घटनाक्रम बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम अपने आधे आधे धन में से ले जाकर अपनी छोटी बहू को दो, छोटी बहू को दोगे तब तुम्हारे सब ठीक हो जाएगा। बेचारी वो क्या करती, उन तीनों बहुओं ने अपने अपने महल में से अपना अपना धन, आधा आधा धन उस छोटी बहू के पहुँचाया। जब उनके सबके तो ठीक हो गया, और छोटी बहू के भगवान ने अंधन भंडार भर दिए। हे कार्तिक के राही दामोदर भगवान, छोटी बहू को जैसा दिया वैसा सब कुछ देना। राही दामोदर भगवान उन पे कृपा बरसाई, उस छोटी बहू पे जो कृपा बरसाई वो सभी पे बरसाना। कार्तिक के राही दामोदर भगवान की जय।